परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसी कला, मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। बचपन में किताबों का बोझ, बचपन में किताबों का बोझ और जवानी में बहारों का बोझ, जवानी में बहारों का बोझ, बुढ़ापे में चिंताओं का बोझ और मरे तो लकड़ियों का बोझ। ध्यान रखना, बोझ ही बोझ में बूझना भूल जाते हो, सूझना भूल जाते हो, क्योंकि हम आँख होते हुए भी देख नहीं पाते हैं। आप बड़ी अच्छी नरक की बात पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बस अब तो कभी नरक जाओगे ही नहीं।
लेकिन कोई एक बात कह दे तो जब तक 10 सुना नहीं लोगे तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी। 6 महीने से अधिक छोड़ 60 साल तक तुम कसाए रखने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें इतनी हिम्मत है कि नरक का टिकट पक्का करा लेते हो। मैं भी कभी जब धर्म नहीं करती थी तो हम रातों को खा लेते थे 10 लक्षण में। तो लोग हमें, एक सुख सागर जी महाराज जी ब्रह्मचारी थे, हम दीक्षा के 6 महीना पहले भी सब खाते थे। घर में कोई नहीं खाता था लहसुन, लेकिन मुझे तो उसके बिना खाया नहीं खाती थी। और वो भैया जी ब्रह्मचारी जी थे तो मुझे मना करते थे कि तुम देखना नरक जाओगी। तो मैं कहती थी नरक में आराम रहेगा क्योंकि सारे स्वर्ग जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि नरक में क्या होता है। तो मैं कहती थी नरक में आराम से रहेंगे ना, स्वर्गों में तो भीड़ रहेगी। ध्यान रखना, जब तक पता नहीं हो तो आनंद से आदमी, लेकिन कहते हैं कि वास्तव में जब पता हो जाए। और आप लोग आज भूख और प्यास की बात सुन रहे थे, सोच कर देखना, कभी कभी तुम लोगों का दुर्भाग्य है कि तुम्हें जीवन में भूख ही नहीं लगती। सौभाग्य मत मानना कि फ्रिज में फल सड़ रहे हैं, मिठाइयां सड़ रही हैं। वो दिन याद करो जब पत्तलों में बैठकर खाते थे और कोई रायता वाला आ जाए तो चेहरे पर चहक आ जाती थी। मिठाई वाला आ जाए तो पहले रसगुल्ला निपटा लेते थे कि नहीं? अब इज्जत थोड़ी ना जा रही, आनंद की बात है, इसमें भी क्या मायूस से बैठे। सच्चाई यही है कि मना के खिलाते थे, समझ गए? मना कर खिलाते थे कि एक और लो, एक तो हमारी तरफ से लो, अब तुम्हें पूछता ही कौन है। मर्जी हो खाओ, नहीं तो भूखे चले जाओ। लिफाफा जरूर दे के जाना, बस इतनी बात है। और लिफाफा के अनुसार ही तुम्हारी व्यवस्था भी वीआईपी होती है। 3-4 जगह खाना होता है, जैसा लिफाफा लाओगे वैसा ही खाना होगा। ध्यान रखना, वो दिन और थे जब हम पानी में भी बाहर ढूंढ लिया करते थे। अब है कि जूस में भी बाहर नहीं आती है। आप समझ गए? ये बहुत बदनसीबी है। हम 3 चीजें खो दी हमने जीवन में से। सम्यक आहार खो दिया, सम्यक निद्रा खो दी और सम्यक व्यायाम खो दिया। हम बीमारी हमें परमात्मा या कर्म मरम के उदय से नहीं है, इतनी बीमारी हमको। हमने अपना व्यायाम खो दिया। व्यायाम का मतलब जो पागलों की तरह हाथ पैर हिलाते हो, हमने कही महिलाएं ऐसे करती, हमने कही इतने में चटनी पीस लेती तो घर में खाने को ढंग का नहीं मिल जाता। फालतू चक्की चला रही, यदि इतनी ऐसी करना है, चक्की चलाना है तो घर में थोड़ा सा आटा बेसन पीस लो तो बड़े घर में स्वादिष्ट चीज मिल जाएगी। लोग साइकिल चलाते हैं एक्सरसाइज में, हमने कही वो जाती भी कहीं पागल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अरे जिससे अच्छा तो बुद्धि का परिचय दे, चल ले। आपको पता है पहले जब कोई खाली चलता था, कोई काम उद्देश्य से नहीं जाते, लोग कहते बाबला है, ऐसे फिरता सड़कों में। अब तुम बता ना मॉर्निंग वॉक में क्या काम होता है तुम्हें? तुम वैसे ही रास्ता नापते फिरते हो इधर से उधर पागलों की तरह। कोई उद्देश्य होता है? धर्मात्मा उद्देश्य से चलता है, जाता है तो उसके कदम जहां जाते हैं वहां तीर्थ हो जाता है। जीवन में चिंता मत करना है। यदि घरों में तो घरों वाले थोड़ी ना सारे नरक चले जाएंगे, क्योंकि कहते हैं गेशी पे ग्रह में नरचे जो जलते भिन्न कमल है, नगरी नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल है। धर्म के 2 पहिए बताए हैं। 2 पहिए की गाड़ी है, एक श्रावक और एक साधु। अनगार और सागर, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम गृहस्थ आश्रम में हो। जब बारात में जाता है वर तो लड़के वाले कहते हैं अकड़ जा, सीधा अकड़ जा। हमने कहा अकड़ नहीं जा, ससुर के पैर पकड़ जा। कि उसके बिना मैं ऑफिस बना सकता था, फैक्ट्री बना सकता था, मकान बना सकता था, लेकिन बिना पत्नी के घर नहीं बना सकता था। आपको पता, आप जितनी चाहे डिग्रियां लो, वकील लॉ करो, चाहे MBBS करो, चाहे कोई डिग्रियां लो और धन कमा कमा के तुम सेठ बन जाओ, इनकी इतनी काबिलियत है कि अंगूठा टेक हो तो भी M.Tech की पत्नी कहलाते हैं। ये डॉक्टर नहीं बन जाती बिना पढ़े लिखे। आपको कोई ये नहीं कहता घर वाला। बोले आजकल घर वाली समझ गए,
घर वाली वो कहलाती है, वो मालकिन कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर वो सिर्फ राग के लिए, भोग के लिए नहीं आती है, वो त्याग के लिए आती है। हिंदू पुराणों में, वेदों में ये कहा गया है कि तुम्हारे 10 पुत्र हो, 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। कभी सोचा? हिंदू पुराण कहते हैं कि जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं है तब तक तुम्हें संसार में कहते मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन कौन कहता है पुत्र हो? तो मैं कहती हूँ जो काम बेटा नहीं कर पाते वो बेटियां कर देती हैं। बेटा से बेटी भली, लेकिन तुम लोग तो बेटियां होकर भी, नारी होकर भी बिल्कुल ऐसी मायूस रहती हो। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमाबे माई बाप को देश बढ़ाए हो। आपको पता है सीता कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुभ जाए कांटे पैरों तले में सलती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली, और यदि पैरों में कांटे चुभे हो, खून से रंगे हो तो मेहंदी रंगी समझती थी। और कहते वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, तुमसे ब्याही कर्म फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी रीता से, ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता गए, और तेरा पर में करे फजीता गए। और नाम रखा ले गर ये सीता, चलचित्रों की सीता है, पल में करे फजीता है। आप समझ गए? पल में फजीता कर दे वो सीता थी जिन्होंने एक अपशब्द नहीं कहा, न कैकेयी को न दशरथ ने। आपको पता है कहा था कि बेटी मैं जनक को क्या जवाब दूंगा। जब पहले विदाई होती थी तो लड़की का बाप हाथ जोड़ के कहता था कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। सब लोग कहते थे गऊ है जहां बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी, अब शेरनी है जिसको जहां बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली छोटी होती थी तो जनक के लिए दशरथ ने कहा था मैं जनक को क्या जवाब दूंगा, मैं तुझे लाते टाइम एक कसम खा के आया था, उन्हें विश्वास दिला के आया था कि चिंता मत करना, मैं पलक पाओड़े रखूंगा तुम्हारी बेटी को, कभी धूप की आंच नहीं आने दूंगा। और जिस समय राम जाने लगे तो उन्होंने बहुत समझाया, बेटा तू भवनों में पली है, जंगलों में क्या करेगी। और दूसरी बात समझाई कि बेटा यदि तू नहीं मानती तो कम से कम पिता के घर चली जा। उसने कहा मैं धर्म पत्नी हूँ, कायर पत्नी नहीं हूँ। आपत्ति के काल में पति के आगे आगे चल के कांटा चुनना जानती हूँ, और संपत्ति में पति के पीछे परछाई की तरह चलना जानती हूँ। और इतना ही नहीं है, सीता से किसी ने पूछा था ये तुम्हारे पीछे जा रहे ये कौन है, तो उसने कहा था जो आगे जा रहे हैं उनके बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं। आप समझ गए कितनी मर्यादा थी। ये नहीं कहा था ये मेरे पति हैं, ये कहा था जो आगे जा रहे हैं इनके छोटे भाई हैं। हमारे यहाँ कितनी मर्यादा थी कि घर में यदि पूछना हो अपनी पत्नी के बारे में, पता लगाना हो तो ननद दीदी हो, बहन हो तो कहते थे तेरी भाभी कहाँ है, माँ हो तो पूछते थे तेरी बहू कहाँ है, बच्चे हैं तो तेरी माँ कहाँ है। और तेरी माँ भी नहीं कहे, इतने समझदार बच्चे होते थे हमारे, बच्चे बहुत बुद्धिमान होते थे। अब तो ये मूर्खानंद पैदा होने लगे। सच कहती हूँ, वो डिग्रियां कितनी भी ले लो ना, लोग व्यवहार नहीं आता है। वरना घर में आके सिर्फ इतना पूछ लो माँ कहाँ है, तो बच्चा समझ जाता था कि अपनी माँ को नहीं मेरी माँ को पूछ रहा, बता देता था। अब पता ही नहीं चलता क्योंकि घर का लोक व्यवहार खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, मैना के समय में जब पिता ने, मैना ने सत्य बात ही तो कही थी, मैना ने कोई गलत बात नहीं कही थी। उसने कहा था पिताजी आप अपना फर्ज करें, आपका फर्ज है, अब जिसको दे देंगे मैं उसके साथ चली जाऊंगी, आगे मेरा कर्तव्य है मैं वो करूंगी। लेकिन अभिमानी को सत्य बात कहाँ सुनती है। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है।
सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011901000322429। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277। IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।